गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरा नाम रुचि बदवा है। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी रश्मि। थी इसलिए कहा क्योंकि अब वह अमेरिका में बस चुकी है, सो उससे बातचीत का मौका नहीं मिलता। पर पहले वह मेरी पड़ोसन थी। उसी ने मुझे श्री गुरु आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में बताया। उसके बार बार कहने पर और उसका मन रखने के लिए ही पहली बार मैं संस्थान के नेहरू प्लेस स्थित आश्रम में गई। वहाँ जाकर सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर मैं नियमित सत्संग में जाने लगी। सत्संग के विचारों ने धीरे धीरे मन पर अपना प्रभाव छोड़ा और मुझ में भी ज्ञान दीक्षा लेने की प्यास जग गई। किंतु मेरे मम्मी पापा ने समझाया, शादी के बाद अपने पति और ससुराल की परमिशन मिलने पर ही तुम किसी को गुरु धारण करना। इसके आगे वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा नहीं ले पाई। पर हाँ, सत्संग में नियमित जाती थी। गुरु महाराज जी के दर्शन भी मैंने कई बार किए। फिर यूं ही गुजरते समय के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के कुछ समय बाद मैंने अपने पति को संस्थान में महाराज जी के बारे में बताया। फिर अपनी इच्छा रखी, मैं गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लेना चाहती हूँ। इन्होंने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ज्ञान दीक्षा ले सकती हो। बस एक बार मैं खुद संस्थान जाकर सब अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों संस्थान आए। इन्होंने सत्संग सुना, इन्हें भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे ज्ञान दीक्षा लेने की परमिशन दी। तब गुरु महाराज जी ने भी अपने कृपा वत्सल हाथ उठा मुझ गरीब की झोली में अपने अनमोल ब्रह्म ज्ञान की सौगात डाल दी। मुझे दीक्षा के समय बहुत ही दिव्य अनुभव हुए। जैसा मैंने सत्संग में सुना था, ठीक वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव किया। अपने हृदय के भवन में साक्षात ईश्वर को विराजमान देखा, उनके दिव्य अलौकिक रूप देखे। पर फिर मुझसे भारी भूल हो गई। जिस उत्सुकता से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया था, उसी भावना से मैं ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाई। माने कि मैंने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी जेब में रख लिया, न साधना की न सुमिरन। बस कभी कभार सत्संग में चली जाती थी। नई नई शादी, नई नई गृहस्थी के सुखों में मेरा मन ऐसा खोया कि नए नए ज्ञान के आनंद रस को पीना भूल गई। गृहस्थी की खुशियों में एक और खुशखबरी मुझे नसीब हुई। मैं माँ बनने वाली थी। अब तो मेरा हर पल अपने आने वाले नन्हे गुड्डे की याद में बीतने लगा। मेरी आँखों ने न जाने उसके लिए कितने ही सपने संजो लिए। मैं बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगी। और फिर एक दिन ईश्वर ने अपनी कुदरत का एक नन्हा सा फूल मेरी गोद में डाल दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इसी के साथ हमारे घर परिवार में खुशियाँ छा गई। जश्न मनाए गए, दावतें दी गई। माँ बनने की सुखद अनुभूतियों में मैं इतना खो गई कि अब सत्संग में जाना भी छूट गया। साधना तो पहले ही बंद हो गई थी। यूं ही 6 महीने बीत गए। वह दिवाली की रात थी। लोगों के घरों में दिए जगमगा रहे थे, पर शायद वह मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे काली रात थी। हमारे घर का इकलौता चिराग, हमारी आशाओं का एकमात्र दिया, उस दिन हम सबकी निराशा का कारण बन गया। दरअसल जब अड़ोसी पड़ोसी बम पटाखे फोड़ने लगे तो मेरी सास ने मुझसे कहा, बच्चे के कान में रुई डाल दे, नहीं तो वह डर जाएगा। मैं रुई लेकर बेटे के कान में डालने ही वाली थी कि एक जोरदार पटाखा फूटा। इतनी तेज आवाज़ थी उसकी कि मैं पूरी हिल गई। पर मैंने देखा कि मेरे बेटे ने कोई हरकत नहीं की। वह तेज आवाज़ सुनकर न घबराया न रोया। मुझे हैरानी हुई। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठाया और बाहर बरामदे में ले आई। वहाँ पटाखों के फूटने का बहुत शोर था, लेकिन मेरा बेटा उस शोर को सुनकर नहीं रोया। और चूंकि वह नहीं रोया, इसलिए मैं रो पड़ी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे बच्चे के सुनने में कमी तो नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सुन ही नहीं सकता हो। मेरे घरवाले कहने लगे, तू बेकार चिंता कर रही है, यह तेरे मन का वहम है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मेरा दिल सहम चुका था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेटे को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन ही मैंने अपने पति से कहा, मुझे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसका टेस्ट करवाना है। वे भी तुरंत मान गए। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बात को बड़ी सहजता से लिया। उसने कहा, आप घर जाओ, कुछ दिनों तक बेटे को अच्छी तरह देखो। उसके पीछे जाकर बर्तन गिराओ, दरवाजे की घंटी बजाओ, फिर देखो कि वह रिएक्ट करता है कि नहीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद ये तो ऑफिस चले गए और मैं बेटे को लेकर घर आ गई। अब आप यकीन नहीं करोगे, पर यह सच है कि उस पूरा दिन मैं घर के बर्तन बजाती रही और बेटे के मुंह को देखती रही, इसी आस में कि शायद मेरा बेटा रिएक्ट करे। काश यह मेरे मन का वहम हो, पर नहीं, मेरा बेटा सुन नहीं सका। अगले ही दिन हम फिर बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने बेरा टेस्ट किया। तब टेस्ट में 90 dB प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस आया, यानी कि जहां एक साधारण इंसान 20 dB पर सुनता है, वहीं मेरा बच्चा 90 dB की आवाज़ ही सुन सकता था, उससे कम नहीं। मतलब कि बहुत तेज़ मशीन की आवाज़ या ट्रक की आवाज़। यह एक तरह से बेरापन ही था। बस अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने बड़े रूखेपन से कहा, देखो रोने की क्या बात है। कोई संतान दुख का रूप बन के आती है, कोई सुख का। हर किसी को कर्मों का फल मिलता है। यह भी आपके किसी कर्म का फल है जो आपको ऐसी संतान मिली है। मुझे उस समय डॉक्टर पर बड़ा गुस्सा आया कि कहाँ तो इसे मुझे साथ बना देनी चाहिए थी और कहाँ यह इतनी बेरुखी से मुझे लेक्चर दे रहा है। खैर, अब तो बस रोज़ नए नए डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे, कभी कोई टेस्ट तो कभी कोई टेस्ट। इन्हीं दिनों में कुरुक्षेत्र गई, वहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ के एक डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने तो ऐसी बात कही कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी सांप ने डंस लिया हो। न रोते बना न चीखते चिल्लाते, सारे शरीर की शक्ति जैसे खिंच गई हो। उस डॉक्टर ने कहा, आप लोग कैसी मूर्खता कर रहे हो। आपको चिंता है कि आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता, पर क्या आपने गौर किया कि आपका बच्चा 7 महीने का हो चुका, लेकिन उसने अभी तक बैठना भी शुरू नहीं किया। उसकी गर्दन भी अभी तक नहीं संभली है। मुझे तो संदेह नहीं बल्कि यकीन है कि आपका बच्चा मेंटली रिटायर्ड, दिमागी रूप से कमज़ोर भी है। उस डॉक्टर के ऐसा कहने पर तो हम दो तरफा भागदौड़ शुरू हो गई। कभी इसे कानों के डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते तो कभी दिमाग के डॉक्टर के पास। अब तो मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। मेरी सास ने मुझे जिस जिस मंदिर में जाकर मत्था टेकने को कहा, मैंने वैसा वैसा किया। बहुत से बाबाओं गुरुओं के पास गई, यही सोचकर कि शायद किसी में मेरे लेखे को बदलने की शक्ति हो, पर कुछ नहीं हुआ। बीतते समय के साथ मेरा बेटा उम्र में बढ़ रहा था, पर शरीर और दिमाग से नहीं। अब उसकी ऐसी स्थिति देखकर तो मेरे मन से यही पुकार उठने लगी, हे प्रभु, यदि यह ठीक नहीं हो सकता तो इसके प्राण हर लो। ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। न यह कभी खुश रह पाएगा और न कभी हम। मैं इसे जहाँ भी ले जाती, लोग घूर घूर कर देखते, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर बात करते, देख देख इसके बेटे को, कैसा अजीब बच्चा है, गर्दन कैसे हिल रही है, सुना है कि इसे सुनाई भी नहीं देता। और फिर इकट्ठा हो मेरे पास आते, मुंह लटका कर सांत्वना भरे शब्द कहते। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। घर की 4 दीवारी में अपने बेटे को लेकर कैद हो गई। कभी कभी इतनी घुटन होती थी कि क्या बताऊं। ऐसा लगता था जैसे आकाश में उड़ते पक्षी के किसी ने पंख काट दिए हों। इन्हीं दिनों अमेरिका से मेरी सहेली रश्मि कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे गहरा धक्का लगा, पर उसने मुझे सांत्वना नहीं दी।
करारी डांट पिलाई। बोली, तेरे पास डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का महावेद है, फिर भी तू इधर उधर नीम हकीमों के पास घूम रही है। तू नियति की मार से जीवन हारकर बैठ गई, जबकि तेरे पास उस नियामक की शरण है जिसके इशारों पर यह नियति नाचती है। तू राजा को छोड़कर कंगालों से रहम की भीख मांग रही है। सदगुरु आशुतोष महाराज जी के पावन दरबार पर मत्था रगड़ने की बजाय नौसिखिए बाबाओं की चौखट पर बेटे को ले जा रही है। मैंने रोते हुए कहा, कैसे कैसे जाऊं मैं महाराज जी के पास? क्या मुंह लेकर जाऊं? उन्होंने मुझे इतना महान ब्रह्म ज्ञान दिया। यदि मैंने उस ज्ञान को लेकर साधना की होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में यह कष्ट आया ही न होता। पर मैंने तो ब्रह्म ज्ञान लेकर जेब में रख लिया, न कभी साधना की न सेवा। सत्संग में भी जाना छोड़ दिया। संसार की खुशियों में ऐसी खोई की करतार को बुला दिया। अब कैसे जाऊं उनकी शरण में? रश्मि ने मुझे बहुत समझाया, धैर्य बंधाया और कहा, गुरु महाराज जी परम पिता हैं। वे हम नादानों की भूलों को हमेशा से क्षमा करते आए हैं। तू चिंता मत कर, बस अब उनका चिंतन कर। अपने बेटे को लेकर आश्रम में जा, वहीं से तेरे बेटे को नए जीवन की किरण मिल सकती है। मुझे उसकी बात समझ में आ गई। मैं बेटे को लेकर पीतमपुरा स्थित आश्रम में पहुंची। उन दिनों गुरु महाराज जी यहीं आश्रम में रुके हुए थे। आश्रम में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन भी हो गए। अब मैं स्वामी भैया के आगे रोने लगी और कहने लगी, भैया एक बार, बस एक बार मेरे बेटे के सिर पर महाराज जी का हाथ रखवा दो। मैं बहुत दुखी हूँ। अब बस महाराज जी ही मेरी आस है। मुझे विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिलते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार मेरे बेटे को महाराज जी के चरण स्पर्श करवा दो। भैया ने मुझसे कहा, बहन जी आप पहले रोना बंद करो, खुद को संभालो और फिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप क्या समझते हो? गुरु महाराज जी क्या है? महाराज जी कोई शरीर नहीं कि बेटे को छुएंगे तभी वह ठीक होगा। महाराज जी तो शक्ति हैं, सर्वव्यापी शक्ति हैं। यदि आज आपके बेटे को यह दुख हुआ है तो इसके पीछे कर्मों की लंबी गाथा है। पर कहते हैं, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो वह रोता चिल्लाता नहीं, बल्कि ज्ञान का सहारा लेकर उन कष्टों से उबरता है। आपको भी गुरु महाराज जी ने महान ब्रह्म ज्ञान दिया है। आप एक बार, बस एक बार ज्ञान मार्ग पर चलिए तो साधना सुमरन शुरू कीजिए, फिर देखना गुरु महाराज जी क्या नहीं कर देते। उनकी कृपा जरूर होगी, पर आप साधना का पुरुषार्थ कर उन्हें कृपा करने का आधार तो दो। आप बस डटकर साधना सुमरन करो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी के इन शब्दों से मुझे एक नई रोशनी मिली। मन में एक गहरी सी शांति महसूस हुई। बहुत महीनों बाद ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन से एक भारी पत्थर हट गया हो। मैंने घर आकर साधना शुरू कर दी। पहले तो बहुत दिक्कतें आई। शैतान साधना में बैठने ही नहीं देता था। कभी पैर में दर्द होता, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता, कभी नींद आने लगती, कभी डर लगता। पर मैंने भी अपना मन कड़ा कर लिया था। मैंने हार नहीं मानी। मैं साधना में जरूर बैठती। फिर मैंने यह नियम बनाया कि सुबह सुबह घर का सारा काम निपटा कर बेटे को ले रोज आश्रम चली जाती। वहाँ सत्संग सुनती, साधना करती और थोड़ी बहुत सेवा भी करती। प्रचारक बहनों ने इस दौरान मुझे बहुत सत्संग सुनाया, मेरे मन को शीतल किया, मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। इस तरह मेरी आंख के आंसू सूख गए। अब मैं बेटे को लेकर दुखी न होकर जिम्मेवारी निभाती थी। हमने उसे हेयरिंग ऐड लगवा दिए, साथ ही उसकी स्पीच थेरेपी चलने लगी। गंगाराम अस्पताल से एक्सरसाइज शुरू हो गई। यूं ही दिन गुजरते गए। बेटा 1.25 साल का हो गया। एक दिन एक प्रचारक दीदी ने पूछा कि बेटे का नाम क्या है। मैंने कहा, दीदी क्या नाम, कुछ रखा ही नहीं, जो मन में आता है वही कह लेते हैं। दीदी ने कहा,
चलो महाराज जी से बेटे का नाम रखवाते हैं। फिर दीदी महाराज जी के पास गई और थोड़ी देर बाद खुशी से उछलती हुई आई और बोली, जानते हो महाराज जी ने आपके बेटे का क्या नाम रखा है? महाराज जी ने कहा है इसका नाम होगा देवेश। इतना सुनना था कि मेरी तो रुलाई फूट पड़ी। मैंने कहा, महाराज जी कहाँ तो यह साधारण इंसान जैसा भी नहीं है और आप इसे देवेश यानी देवों का इस कह रहे हैं। सच में महाराज जी आपकी कृपा अपरंपार है। अब आप ही इसके नाम को सार्थक कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही हमें एक खुशखबरी मिली, गुरु कृपा का पहला और सबसे बड़ा प्रसाद। डॉक्टरों ने कहा आपका बेटा मेंटली रिटायर्ड नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, बस उसके विकास का दर सामान्य बच्चों से थोड़ा कम है, इसलिए इसके सभी मेलेटॉन्स जैसे कि बैठना, चलना, दौड़ना, बोलना सब थोड़ी देरी से होंगे। यह कर सब पाएगा पर थोड़े आगे के सालों में। मैंने छूटते ही कहा, फिर आपने पहले ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर से कुछ कहते ही नहीं बना। तब मैंने मन ही मन कहा, यह आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी दवाइयों और थेरेपी का कमाल नहीं बल्कि गुरु की कृपा का कमाल है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिल गई। मैंने साधना और ज़्यादा बढ़ा दी। कई लोग कहते हैं कि दुखों में साधना के लिए समय नहीं मिलता, पर मेरा मानना तो है कि दुख में इंसान ज्ञान के ज़्यादा करीब आ जाता है। मुझे बेटे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कभी किसी थेरेपी सेंटर ले जाना होता था तो कभी किसी, पर फिर भी मैंने साधना कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टरों के चक्कर काटना तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है, पर मेरा बेटा ठीक मेरी साधना से ही होगा। और मेरा विश्वास सही भी साबित हुआ। बेटे में बहुत सुधार नज़र आने लगा। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने हमें बेटे का ऑपरेशन कराने की सलाह दी, कोक्लियर इम्प्लांट। इस ऑपरेशन से एक मशीन सिर के बाहर लगती है, एक अंदर। इससे फिर बिल्कुल सामान्य सुनाई देने लगता है। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ऑपरेशन करवाना, गुरु महाराज जी खुद ही ठीक करेंगे। लेकिन फिर मुझे प्रचारक दीदी ने समझाया, विज्ञान भी ज्ञान की ही देन है, आप दोनों को साथ लेकर चलो। सो हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। मैं और मेरे पति कई डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने टेस्ट किया और कहा, आपके बेटे के कान में बहुत बड़ी छेद है। ऑपरेशन के दौरान इस कैविटी से फ्लड का रिसाव होकर मस्तिष्क तक जाने का खतरा है। इससे मस्तिष्क पूरी तरह डैमेज अर्थात खराब हो सकता है। एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरे बेटे का केस लेने से मना कर दिया। गंगाराम अस्पताल के सीनियर सर्जन ने भी इसे रिस्क भरा ऑपरेशन बताया, इसलिए हम भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन मैं परेशान सी हुई आश्रम में बैठी थी। स्वामी भैया को जब मैंने अपनी दुविधा बताई तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप नियम से 40 दिन लगातार आश्रम में आओ, महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर साधना करो, वे सब ठीक करेंगे। मैंने मंत्र की तरह इस बात का पालन किया। इस दौरान मुझे 4 अनुभव हुए। उनमें से एक मुख्य अनुभव था कि गुरु महाराज जी ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। वे ऑपरेशन थिएटर में खुद मेरे बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अनुभव के थोड़े ही दिनों बाद हम बेटे को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। वहाँ के सीनियर सर्जन ने जब बेटे को देखा तो बोले, केस है तो मुश्किल, पर फिर भी मैं यह रिस्क लूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आगे भगवान की जो इच्छा। तब समय पर बेटे को ओटीपी ले जाया गया। उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं ओटीपी के बाहर एक कुर्सी पर साधना में बैठ गई। जितनी देर ऑपरेशन चला मैं साधना में बैठी रही। करीब 2.5 घंटे बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, वाय गॉड्स ग्रेस, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन कामयाब रहा है, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। फिर बाद में उन्होंने मेरे पति को बताया, जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत टेंशन थी कि कहीं फ्लड बहकर मस्तिष्क तक न पहुंच जाए, पर हैरानी की बात है कि जैसे ही सर्जरी शुरू हुई
आपके बेटे के कान और मस्तिष्क के बीच अपने आप न जाने कहाँ से एक झिल्ली आ गई। उस झिल्ली की वजह से फ्लैड का मस्तिष्क तक पहुंचने का खतरा ही खत्म हो गया और ऑपरेशन बड़े आराम से कामयाब हो गया। शायद इन्हीं चमत्कारों की वजह से आज भी हम डॉक्टर मानते हैं कि डॉक्टर ट्रेट्स गॉड केयर्स। अब आप ही बताइए कि भला वह मेरे महाराज जी के सिवाय कौन सा दूसरा परमात्मा हो सकता है जिसने कान और मस्तिष्क के बीच झिल्ली बना दी और मेरे बेटे को नया जीवन दिया। ऊपर आकाश में बैठा कर्मों की जोड़ तोड़ करने वाला ईश्वर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मेरे बेटे के जीवन में ताउम्र की बधिरता लिखी थी। यह तो इस धरा पर विराजमान साक्षात ईश्वर स्वरूप मेरे गुरु महाराज जी का ही रहम था, जिन्होंने कर्मों के लेखे फाड़कर मेरे बेटे की एक नई पत्री लिखी। आज मेरा बेटा 6 साल का है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है, उसे ठीक से सुनाई भी देता है और समझ भी आता है। जितने भी लोगों ने उसे पहले देखा था वे यदि अब उसे देखते हैं तो हैरानी से पूछ बैठते हैं, क्या सचमुच यह वही देवेश है? हमें तो आँखों देखी पर विश्वास नहीं होता। विश्वास तो कई बार मुझे भी नहीं होता कि क्या सच में यह मेरा बेटा देवेश ही है। मैं तो बस अब आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे एक माँ को अपने अविकसित बच्चे को देखकर पीड़ा पहुँचती है, वैसे ही गुरु महाराज जी को भी हम लोगों को ज्ञान मार्ग पर न बढ़ता हुआ देख हमें आध्यात्मिक रूप से अविकसित देखकर पीड़ा होती होगी। इसलिए हम सब प्रण लें कि हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़कर अपना विकास करेंगे और अपने गुरुदेव की पीड़ा का नहीं प्रसन्नता के कारण बनेंगे। जय श्री राम, जय महाराज की।